हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी अपॉइंटमेंट्स 2023। ये करंट अफेयर के अंडर में आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, एसएससी की कर रहे हों या फिर बैंकिंग की, रेलवे की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलता ही है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी अपॉइंटमेंट्स कराऊंगा एकदम सारे के सारे अपडेटेड रहेंगे टिल अप्रैल 2023 तक। ऑलमोस्ट 50 MCQ हम लोग कवर करने वाले हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे MCQ देख लेते हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे 15वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंट में कौन है, तो 2023 में इस समय जो हमारे 15वें नंबर के प्रेसिडेंट है तो ये हैं आप लोगों की द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली कौन थी, तो पहली थी प्रतिभा सिंह पाटिल, तो वो भी याद रख लेना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अब हम लोग बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बाकी ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कराऊंगा, जिससे आप लोगों के अदर ऑप्शन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जगदीप धनखड़ कौन है इस समय, तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस समय, जगदीप धनखड़ जी हैं। ओम बिरला जी कौन है, तो ओम बिरला जी हमारी जो 17वें नंबर की जो लोकसभा चल रही है उसके स्पीकर है ओम बिरला जी, जो राजस्थान के कोटा से MP है, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह कौन है, तो ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है इस समय, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जगदीप धनखड़ जी हैं 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद आता है ओम बिरला के बारे में बता चुका हूँ, ये हमारे क्या है, लोकसभा स्पीकर है। द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है और उत्पल कुमार सिंह हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर। तो जो हमारे करंट में लोकसभा स्पीकर है वो कौन है इस समय, तो ओम बिरला जी हैं। 17वीं लोकसभा चल रही है, ये भी याद रखिएगा, 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके जो स्पीकर है ओम बिरला जी हैं, राजस्थान के कोटा से MP है। द्रौपदी मुर्मू हमारे 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और उत्पल कुमार सिंह हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो करंट में हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन पूछा है कौन है, तो एक बात आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए, तो जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे ऑलवेज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं, किसके, राज्यसभा के। तो इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी हो जाएंगे किसके, राज्यसभा के। इनकी फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी की। बाकी ऑप्शन मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस समय कौन है, तो ये हैं आप लोगों के हरिवंश नारायण सिंह, इस समय कौन है, हमारे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। ओम बिरला जी हमारे क्या है, लोकसभा स्पीकर है। PC मोदी, प्रदीप चंद्र मोदी जी, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कौन है, तो ये आप लोग जान सकते हैं, ये सेक्रेटरी जनरल है किसके, राज्यसभा के, कौन, PC मोदी। तो PC मोदी भी आप लोगों को बता चुका हूँ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है। उत्पल कुमार सिंह कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है। आई होप सारे ऑप्शन आप लोगों को डिस्कस किए जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है इस समय, कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये कौन है, PC मोदी जी हैं। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह। बाकी हरिवंश नारायण सिंह कौन है हमारे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये हमारे डेप्यूटी चेयरमैन है, कौन है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये भी हो चुका है। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा स्पीकर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2023। तो इस समय CDS कौन है, यही पूछा आप लोगों से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये आप लोगों के अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान करंट में हमारे कौन है, CDS है। इनके आप लोग पिक भी देख सकते हैं, ये आप लोगों की पिक्चर है इनकी। उसके बाद देख लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में, जो आप लोगों के R हरि कुमार है, ये कौन है, ये आप लोगों के नेवी के हेड है R हरि कुमार। विवेक राम चौधरी कौन है, ये आप लोगों के विवेक राम चौधरी आप लोगों के ये एयरफोर्स के ये एयरफोर्स के हेड है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मनोज पांडे। तो मनोज पांडे आप लोगों के आर्मी जनरल है। तो सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। R हरि कुमार आप लोगों के किसके हैं, ये आप लोगों के
नेवी के हैं, नेवी के आप लोगों के हरि कुमार हैं। उसके बाद आप लोगों के जो नेक्स्ट आती है आप लोगों की एयरफोर्स के आप लोगों के विवेक राम चौधरी हैं। मनोज पांडे आप लोगों के किसके हैं, आर्मी के हेड हैं। और अनिल चौहान इस समय हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वही पूछा आप लोगों के, नेवल स्टाफ जो नेवी होती है उसके करंट में चीफ कौन है, तो नेवी के कौन है, आर हरि कुमार है। विवेक राम चौधरी आप लोगों के एयरफोर्स के हेड है। मनोज पांडे आप लोगों के कौन है, ये आप लोगों के आर्मी के हेड है। और अनिल चौहान कौन है इस समय, CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो ये आप लोगों के विवेक राम चौधरी जी हैं। MR हरि कुमार कौन है, ये आप लोगों के नेवी के हेड है, नेवल चीफ है। मनोज पांडे कौन है, ये आप लोगों के आर्मी के चीफ है। और अनिल चौहान आप लोगों के CDS हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी के चीफ इस समय कौन है, तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, तो मनोज पांडे जी हैं। आर हरि कुमार कौन है, आप लोगों के नेवी के चीफ है। विवेक राम चौधरी कौन है, आप लोगों के एयरफोर्स के चीफ है। और अनिल चौहान कौन है, आप लोगों के, ये आप लोगों के CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी NSA ऑफ द इंडिया इन 2023। तो जो आप लोगों के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोलते हैं, तो इस समय NSA कौन है, तो ये काफ़ी समय से NSA यही है, कांग्रेस के टाइम में भी NSA यही थे। तो यह अजीत डोभाल कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। अब हम लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का दिनकर गुप्ता। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का दिनकर गुप्ता जी, ये कौन है, तो ये NIA के चीफ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ कौन है, दिनकर गुप्ता जी हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, ये CBI के है, डायरेक्टर है। तो CBI के डायरेक्टर कौन है इस समय, ये आप लोगों के हैं सुबोध कुमार जायसवाल। उसके बाद आता है आप लोगों का तपन कुमार डेका। जो तपन कुमार डेका है, ये कौन है, ये आप लोगों के IB के चीफ है। तो तपन कुमार डेका आप लोगों के IB के चीफ है। दिनकर गुप्ता आप लोगों के NIA के हेड है। और सुबोध कुमार जायसवाल आप लोगों के CBI के हेड है। उसके बाद जो अजीत डोभाल है इस समय, ये आप लोगों के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द करंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करंट में कौन है, तो ये आप लोगों के तुषार मेहता जी हैं। कौन है, तुषार मेहता जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिनकर गुप्ता आप लोगों के कौन है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ है। अजीत डोभाल इस समय कौन है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, ये CBI के डायरेक्टर है, सुबोध कुमार जायसवाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट इन 2023। तो ये आप लोगों से पूछा है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट 2023 में कौन बने हैं, तो ये बने हैं आप लोगों के अजय सिंह। कौन है, ऑप्शन भी आप लोग करेक्ट हो जाएगा। कौन है इस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IBA, तो ये है अजय सिंह। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के चीफ कौन है इस समय, तो यह दिनकर गुप्ता है। कौन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अजीत डोभाल आप लोगों के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। सुबोध कुमार जायसवाल आप लोगों के CBI के हेड है। और तुषार मेहता आप लोगों के कौन है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। कौन, तुषार मेहता जी। बाकी NIA के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। कब बनी थी, ये 2009 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये किसके अंडर में वर्क करती है, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आप लोगों की ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आप लोगों की CBI है, तो CBI के जो करंट में हेड है वही पूछा आप लोगों से, तो कौन है, ये ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के करंट में हेड है। दिनकर गुप्ता NIA के चीफ है। अजीत डोभाल आप लोगों के NSA हैं। तुषार मेहता आप लोगों के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अब CBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये लोगो है, ये आप लोगों के किसकी, ये सुबोध कुमार जायसवाल की फ़ोटो है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। CBI कब बनी थी, तो 1963 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ से है, तो न्यू दिल्ली में है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता था। फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द CBI कौन था, DP कोहली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DP कोहली के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक फैक्ट और पूछा जा सकता है, ये जो CBI बनी थी ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी थी, तो वो होती है आप लोगों की संथानम कमेटी। कौन सी कमेटी, संथानम कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट IB चीफ। तो वही पूछा आप लोगों को IB के चीफ कौन है इस समय, तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके चीफ है आप लोगों के दिनकर गुप्ता। कौन है, दिनकर गुप्ता। इसमें आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिसिंग हो गया है, तो वो कौन है, तपन कुमार डेका। तो IB के चीफ कौन है इस समय, तपन कुमार डेका जी हैं। दिनकर गुप्ता तो NIA के चीफ हैं।
अजित डोभाल आप लोगों को पता ही है, ये सीबीआई के और ये सॉलिसिटर, ये आप लोगों के कौन है, तुषार मेहता जी आप लोगों के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोगों का होगा तपन कुमार डेका। मैं लिख देता हूँ तपन कुमार डेका, ताकि आप लोगों को याद भी रहेगा इसका ऑप्शन, तपन कुमार डेका। तो ये तपन कुमार डेका जी कौन है, ये आप लोगों के आईबी के चीफ है। आई होप जो आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पर इसका आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द करंट रो चीफ, जो आप लोगों की इस समय है रो, तो रो के करंट में चीफ पूछा है कौन है, तो ये आप लोगों के सामंत कुमार गोयल। कौन है, सामंत कुमार गोयल। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। दिनकर गुप्ता मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनआईए के चीफ है। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के हेड है। तुषार मेहता आप लोगों के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब बात कर लेते हैं कि रो, तो रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। कब बनी थी, 1968 में रो बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से आप लोगों का, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस समय आप लोगों के पूछा है कि कैग कौन है, तो कैग कौन है इस समय, तो जीसी मुर्मू जी है। कौन है आप लोगों का कैग है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो जीसी मुर्मू ऑप्शन भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो जो इस समय है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो जीसी मुर्मू जी है। दिनकर गुप्ता एनआईए के हेड है। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के हेड है। और जो एसएस दुबे है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एसएस दुबे इस समय कौन सी पोस्ट पर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इस समय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो ये आप लोगों के एसएस दुबे जी, जो हमारा लास्ट ऑप्शन था। ये हमारे सीजीए हैं। आप लोग याद रखना, कैग और सीजीए में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर पूछे आप लोगों को इस समय सीजीए कौन है, तो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स कौन है, तो ये हो जाएगा एसएस दुबे जी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कैग कौन है, तो आप लोग के हो जाएंगे जीसी मुर्मू जी। दिनकर गुप्ता हम लोग देख चुके हैं और सुबोध कुमार जायसवाल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस समय करंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है आर वेंकट रमनी। जीसी मुर्मू हमारे कैग हैं। दिनकर गुप्ता हमारे कौन है, एनआईए के हेड है। और एसएस दुबे कौन है, हमारे एसजीए। ये आप लोगों को याद रखना कौन है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, एसएस दुबे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप लोगों को याद रखना, तो DYV चंद्रचूड़ जी हैं। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 15th नंबर के। तो इनका नंबर भी आप लोग को याद रखना है, 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है, तो ये है DYV चंद्रचूड़। दिनकर गुप्ता कौन है, तो ये एनआईए के हेड है दिनकर गुप्ता। जीसी मुर्मू कौन है, तो ये हमारे कैग है इस समय जीसी मुर्मू। वेंकट रमनी कौन है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल है, वेंकट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमनी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया इन 2023। तो इस समय हमारे लोकपाल चेयरमैन कौन है 2023 में, तो यह प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। ये मैं आप लोगों के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ अदर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया 2023। इस समय CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये 25वें नंबर के। एक तो आप लोग याद रखना है ये कौन से नंबर के CEC हैं, तो 25 नंबर के हैं। और कौन है इस समय, ये है राजीव कुमार जी। अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों का चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये कब बना था, तो 25 जनवरी 1950 को बना था। तो इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है आप लोगों का नेशनल वोटर डे। आर्टिकल कौन सा आता है इसका, तो 324 से लेकर के 329 आर्टिकल के बीच में आता है आप लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले CEC पूछा जाता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे। पहली वुमेन पूछा जाए आप लोगों से कौन थी, तो वो रमा देवी थी। तो इतने फैक्ट आप लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो आप लोगों का नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, उसके करंट में आप लोगों से पूछा है कि इसमें इसके चेयरमैन कौन है, तो कौन है ये, तो ये आप लोगों के राजीव लक्ष्मण करणदीकार। कौन है, राजीव लक्ष्मण करणदीकार इस समय कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कब बना था, तो 2005 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का नई दिल्ली में, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो CIC, तो जो होता है आप लोगों का चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इस समय कौन है, तो ये हैं YK सिन्हा जी हैं। कौन है, YK सिन्हा जी इस समय चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं। बाकी देख लेते हैं राजीव कुमार कौन है, हमारे 25वें नंबर के चीफ इलेक्शनर कमिश्नर हैं। उसके बाद आप लोग अरुण कुमार मिश्रा के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं CIC के बारे में। जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ये कब बना था, ये 2005 में बना था। आप किसके अंडर में बना था, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005
उसके अंडर में बनाया गया था आप लोगों का CIC। पहले CIC भी पूछे जाते हैं कि पहले CIC कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला पहले CIC थे। पहली वुमेन CIC पूछा जाए तो कौन हो जाएगी आप लोगों की, दीपक संधू हो जाएगी। और इसका टेन्योर भी पूछा जाता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 3 साल के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप सारे ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो आप लोगों का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके करंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है आप लोगों के अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, डी ऑप्शन आप लोगों का करंट हो जाएगा। अरुण कुमार मिश्रा इस समय प्रेसिडेंट है किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का लोगो आप लोग देख सकते हैं। ये ह्यूमन राइट के अंडर में काम करता है, ह्यूमन राइट के ऊपर एक्शन लेता है अगर कहीं पर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। कब बना था ये, 12 अक्टूबर 1993 को बना था। उसके बाद इसके पहले प्रेसिडेंट भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कौन थे, तो रंगनाथ मिश्रा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के करंट में चेयरमैन कौन है, तो ये आप लोगों के सुरेश शर्मा। कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अरुण कुमार मिश्रा आप लोगों के ह्यूमन राइट कमीशन के हेड है। राजीव कुमार आप लोगों के कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन है। और प्रदीप कुमार मोहंती ये आप लोगों का आगे आएगा कि प्रदीप कुमार मोहंती कौन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो वुमेन होता है उनके लिए कमीशन बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा इस समय कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये इसका लोगो है। ये कमीशन कब बना था, तो 1992 में कमीशन बना था। और इसकी पहली प्रेसिडेंट पूछा जाए कौन थी, तो जयंती पटनायक इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जो आप लोगों का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके करंट में चेयरमैन कौन है, तो ये आप लोगों के कौन है, PK श्रीवास्तव जी करंट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सुमन बेरी कौन है, तो वाइस चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। किसके, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी है। सुरेश चंद्र शर्मा कौन है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ना उसके हेड कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा। अरुण कुमार मिश्रा कौन है, तो ये जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके हेड कौन है, तो ये प्रेसिडेंट है अरुण कुमार मिश्रा जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो आप लोगों का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो इसकी जो चेयरमैन है ये कौन है, तो संगीता वर्मा जी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। और ये कमीशन कब इफेक्ट में आया था, तो जो आप लोगों का कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके बेस पर ये बनाया गया था आप लोगों का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, किसी भी की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली किसी भी टाइप की किसी भी मार्केट के लिए ख़राब है, तो इसलिए मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए किसी भी मार्केट में। तो इस समय चेयरमैन कौन है इसके, तो यह है संगीता वर्मा जी। सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। NK सिंह कौन है, तो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके हेड कौन है, NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। और जो अरुण कुमार मिश्रा है ये आप लोगों के ह्यूमन राइट कमीशन के हेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। जो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है इस समय, तो उसके चेयरमैन कौन है, तो ये NK सिंह है। नंदकिशोर सिंह भी ऑप्शन में हो सकता है। सुमन बेरी कौन है, वाइस चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। संगीता वर्मा कौन है, तो ये आप लोगों की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। कौन, संगीता वर्मा। बलबीर सिंह चौहान कौन है, तो जो बलबीर सिंह चौहान है ये आप लोगों के 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। कौन, बलबीर सिंह चौहान। इस समय 22वां लॉ कमीशन चल रहा है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन कब बना था, तो 1951 में फाइनेंस कमीशन बना था। फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। तो इसका आर्टिकल 280 में मेंशन है क्या, फाइनेंस कमीशन। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद ये काम क्या करता है, तो जितने भी टैक्स कलेक्ट करती है सेंटर, तो उन टैक्स का डिवीज़न करती है सेंटर और स्टेट के बीच में कि किस स्टेट को किस रेशियो में आप लोगों का जो टैक्स का रिवेन्यू है वो देना है। तो वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। ये भी पूछा जाता है आप लोगों का कि पहले हेड कौन थे, तो KC नियोगी जी फर्स्ट हेड थे किसके, फाइनेंस कमीशन के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 22 लॉ कमीशन। जो 22वां लॉ कमीशन इस समय चल रहा है उसके चेयरमैन आप लोगों से पूछा है तो कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी जो है ये 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन है। NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। बलबीर सिंह 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, जो आप लोगों का 21st था। तो 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो ये थे आप लोगों के बलबीर सिंह चौहान जी। सुमन बेरी कौन है, वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द इसरो। तो इसरो के करंट में चेयरमैन कौन है, तो ये S सोमनाथ जी हैं इसरो के चेयरमैन। सुमन बेरी कौन है, तो वाइस चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। ऋतुराज अवस्थी कौन है, तो ये 22वें लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट या चेयरमैन है। और समीर कामत कौन है, DRDO के हेड है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसरो के बारे में।
तो इसरो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसरो बना कब था। तो इसरो बना था आप लोगों का 1969 में। कब बना था? 1969 में इसरो बना था आप लोगों का। और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों से पूछा जाता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखना। उसके बाद एस सोमनाथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चेयरमैन है इसरो के। और ये क्या करता है, आप लोगों को पूछा जाता है कि फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो वो कौन थे? विक्रम साराभाई। तो ये भी याद रख लेना, विक्रम साराभाई। एस सोमनाथ भी पूछा जाता है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द DRDO। तो DRDO के करंट में चेयरमैन कौन है? तो समीर कामत जी हैं DRDO के चेयरमैन। ये DRDO का लोगो है। DRDO कब बना था? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ से है DRDO का? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सुमन बेरी, तो सुमन बेरी कौन है? तो ये वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। ऋतुराज अवस्थी, ये कौन है? तो ये हमारे जो 22वां लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी जी। एस सोमनाथ कौन है? ये आप लोगों के इसरो के हेड है कौन? एस सोमनाथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया करंट में कौन है? तो ये अनंत नागेश्वर। कौन है? अनंत नागेश्वरम। सुमन बेरी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ऋतुराज भी बता चुका हूँ, समीर कामत भी बता चुका हूँ। जो आप लोगों का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जो बजट से पहले एक दिन आता है आप लोगों का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आप लोगों का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके करंट में गवर्नर कौन है? तो ये कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के। ये भी याद रख लेना आप लोग, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1935 में बना था। ये भी आप लोग याद रख लेना, 1935। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द CEO एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? तो ये कौन है? तो ये आप लोगों के अनिल कुमार लाहौती जी। ऋतुराज अवस्थी कौन है? तो 22वें लॉ कमीशन के हेड है। BVR सुब्रमण्यम कौन है? तो ये नीति आयोग के CEO। नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये चेंज हो चुके हैं, BVR सुब्रमण्यम जी हैं। शक्तिकांत दास कौन है? तो ये 25वें नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके CEO कौन है? तो यह सुभाष गर्ग जी हैं। बाकी अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। और BVR सुब्रमण्यम कौन है? तो CEO ऑफ नीति आयोग। आई होप ये भी ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इज़ द CEO ऑफ संसद TV। तो जो आप लोगों का संसद TV है, तो उसके CEO के बारे में पूछा है, कौन है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संसद TV के CEO कौन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नीति आयोग कब बना था? तो 2015 में बना था। अगर पूछे इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। तो वाइस चेयरमैन भी याद रख लेना। चेयरमैन पूछा जाए तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अनिल कुमार लाहौती कौन थे? ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। उसके बाद उत्पल कुमार सिंह कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। सुमन बेरी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेरी है। BR सुब्रमण्यम कौन है? तो ये CEO ऑफ नीति आयोग है। उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। और अनिल कुमार लाहौती कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, RRB के। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो लोकसभा में इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो ये है आप लोगों के अधीर रंजन चौधरी जी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। BR सुब्रमण्यम जी कौन है? तो ये नीति आयोग के CEO हैं। और वाइस चेयरमैन कौन है इस समय? नीति आयोग के सुमन बेरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन है। इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी आप लोग बताना। कितने मेंबर होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं और कितने राज्यसभा से होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस पर चाहिए? अवार्ड्स पर चाहिए, रैंकिंग या इंडेक्स पर चाहिएगा? उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज 2023 का जितना भी करंट अफेयर बनता है सारे के सारा शॉर्ट फॉर्म में करवा दूंगा और सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी इसका जो PDF है, PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं @HighStudyHS, तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।